हाय कैप्रिकॉर्न्स, अब हम करने वाले हैं आपकी रीडिंग जहाँ पे हम देखेंगे ये जो न्यू मंथ है जून का, ये ओवरऑल कैसा जाएगा, क्या एनर्जीज रहेंगी क्या नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं कैप्रिकॉर्न। आई डोंट नो, यहाँ पे मुझे वैसी एनर्जी पिक हो रही है जहाँ पे नहीं कहा जाता हमें कि तुम्हें जो करना है उसके ऊपर ध्यान दो। तुम यूजलेस चीज़ों के ऊपर ध्यान दे रहे हो जो तुम्हारा असल में तुम्हारे बस का ही नहीं है, जिसको तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। मे बी कैप्रिकॉर्न, आप उन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो जो आपके बस के बाहर है जून के मंथ में। और आपको यहाँ पे मैसेज यही दिया जा रहा है, भाई उन सारी चीज़ों को कंट्रोल करिए जो आपके बस में है, जिसको आप कंट्रोल सच में कर सकते हो। उन सारी चीज़ों का कंट्रोल करके कोई फ़ायदा नहीं है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो उन्हीं सारी चीज़ों को कंट्रोल करना है जिसको आप कर पा रहे हो, जिसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे या फिर जो आपकी बस के बाहर है चीज़ें, उसको उसके लिए प्रे करना है आपको, ठीक है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स, कुछ और मैसेजेस। कैप्रिकॉर्न, हाँ, आपकी रीडिंग में पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे बहुत ही वैसी एनर्जी फील हो रही है कि थोड़े से जैसे आपके अंदर प्यार की कमी हो गई है। मे बी आप सेल्फ लव या तो फिर नहीं करते हो, या तो फिर आपके माइंड में कुछ ऐसी बातें हैं जो औरों को, और मतलब कैसे कहते हैं उसको, आपके माइंड में कुछ ऐसी बातें हैं जो औरों के मुकाबले अगर और कोई और सोचे इस बात के बारे में, उसको ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाता है। तो यहाँ पे थोड़ी सी वैसी एनर्जी होगी जहाँ पे आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है अपने माइंड बॉडी स्पिरिट में, वरना फिर ये जो चीज़ें जिन चीज़ों से आप डील कर रहे हो ये चीज़ होती रहेगी। मेडिटेशन करिए, मेडिटेशन मतलब ध्यान करिए, ध्यान में बैठिए, ऑटोमेटिकली चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लोग वी हैव हाई प्रीस्टेस, मैं इसी के बारे में बता रही हूँ। हाई प्रीस्टेस जो होती है ये बेसिकली ध्यान कर रही होती है, इसको क्या चाहिए होता है, शी नो व्हाट शी वांट, उसको क्या चाहिए है उसको ये चीज़ पता है। वो उसको दोस्तों से नहीं पूछना पड़ रहा है कि मुझे बताओ ना मुझे क्या चाहिए है, मुझे सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं मिल रहा है, ये औरों से नहीं पूछ रही है, शी नो, उसको पता है उसको किस चीज़ में सेटिस्फेक्शन मिलेगा और किस चीज़ में उसको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा। तो हाई प्रीस्टेस से आपको ये चीज़ जानने की ज़रूरत है कि आपको कौन सी चीज़ में सेटिस्फेक्शन मिलेगा, कौन सी चीज़ में नहीं, और थोड़ा सा उस चीज़ के ऊपर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पे वो चीज़ है जहाँ पे आप फोकस कम कर रहे हो और विश्वास कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ है कि डगमगा जा रहा है आपका विश्वास। फोकस कर रहे हो लेकिन जो पाना है उसके ऊपर नहीं, किसी और चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हो लेकिन जो चीज़ चाहिए है उसके ऊपर नहीं। थोड़ा सा यहाँ पे अपनी एनर्जी को सही मायने में सही जगह पे लगाओगे तो चीज़ें सही रहेंगी, और इधर उधर अपनी एनर्जी लगाओगे तो एनर्जी ऐसे ही होगी। लेट्स सी, वी हैव द फूल। ओके, तो फूल की जो एनर्जी होती है ये बहुत ही वैसी एनर्जी होती है जहाँ पे वी डोंट नो कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमें पता नहीं होती हमारी जर्नी जो है वो क्यों ऐसी है, या फिर हम इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ क्यों फेस कर रहे हैं, हमें ये बातें बिल्कुल भी पता नहीं होती कि क्यों हो रहा है आखिर ऐसा। लेकिन धीरे धीरे करके जब हम अपने काम में या फिर जब हम कोई काम को कर रहे हैं या फिर जिस भी हम रास्ते पे जा रहे हैं, धीरे करके जब वो चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनती जाती है, दैन हमें ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि अच्छा ये जो चीज़ हो रही है ये इस वजह से हो रही है हमारे साथ, क्योंकि इस चीज़ को होना लिखा हुआ था तो ये इस प्रकार से हो रही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा उस चीज़ का रियलाइजेशन आपको जून के मंथ में हो सकता है। जून का मंथ वैसा मंथ है जहाँ पे रिस्क लोगे, और जितना रिस्क लोगे यहाँ पे उतना एडवेंचर आएगा, और जितना एडवेंचर आएगा उतना न्यू बिगनिंग आएगी, राइट। क्योंकि यहाँ पे रिस्क लेकर के कोई काम कर रहे हो, यहाँ पे वो एनर्जी नहीं है जहाँ पे आप उदास बैठे हो या फिर रुक के बैठे हो, ये कह रहे हो कि नहीं ख्वाहिश मैं कर नहीं पाऊँगा। यू आर सेइंग कि मैं कर पाऊँगा, मैं क्यों नहीं कर पाऊँगा, मेरे अंदर वो पोटेंशियल है। तो यहाँ पे फूल के कार्ड से वो पोटेंशियल मुझे आपके अंदर दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है, गो विद द फ्लो रहिए। फूल के कार्ड से एक जगह रुके नहीं रहना है, गो विद द फ्लो रहना। जब जो कहा जा रहा है जून के मंथ में, तब उस टाइम पे वो एक्शन लीजिए, तभी आपको ना सुकून का मंथ देखने को मिलेगा जून का मंथ। अगर नहीं लोगे स्टेप, देन यहाँ पे थोड़ा सा डिसएडवांटेज आपको देखने को मिल सकता है। तो जब जो कहा जा रहा है उसके हिसाब से तब स्टेप लेना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मे बी आप किसी टॉरस से डील कर सकते हो, वी हैव द मून, पता नहीं क्यों। अगर आप किसी से डील कर रहे हो या तो फिर अगर आप अपने लव लाइफ में किसी से डील कर रहे हो तो मे बी वो इंसान टॉरस है और उसको लेकर के आप इल्यूजन में हो। और जो लोग नहीं डील कर रहे हैं, डेफिनेटली कोई टॉरस से किसी का में भी किसी के चार्ट में टॉरस बहुत स्ट्रांग है, आप उससे डील कर सकते हो। और लिटरली मून के कार्ड से मुझे ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि जो इंसान है ये आपको चीज़ों से आगे बढ़ने में, एक जगह स्टक रहने के अलावा हम क्या कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा बताएगा कि तुम्हें और क्या करना है, तुम और कैसे कर सकते हो। बेसिकली एक गाइडर की तरह आपको गाइड करेगा। मून के कार्ड से मुझे ऐसा भी फील हो रहा है, डेफिनेटली आपको यहाँ पे वो पाथ दिखाया जा रहा है, वो रास्ता, वो जर्नी दिखाई जा रही है जो शायद औरों को नहीं दिखाई जाती। इन
इन द सेंस आप इस बात को अच्छे से ऐसे समझ सकते हो कि वो जो फ्यूचर आपको दिखाया जा रहा है आपके ही नज़रों से, वो औरों के टाइम पे नहीं होता, औरों के बारे में नहीं होता, औरों को फ्यूचर नहीं दिखाया जाता, लेकिन आपको दिखाया जा रहा है मून के कार्ड से। तो डेफिनेटली आपको फ्यूचर दिखाया जा रहा है और एंजल्स आपको यही कह रहे हैं कि उसके ऊपर ट्रस्ट करिए, जो आपको दिखाया जा रहा है वो सही है और राइट डायरेक्शन की तरफ बढ़ते जाइए। ठीक है, लेट्स सी जून के मंथ के लिए कुछ और मैसेज। बस जून के मंथ में एक चीज़ याद रखना है कि यहाँ पे थोड़ा सा आप इमोशनल कम हो सकते हो जून के मंथ में, जैसे आपके इमोशंस जो है ना वो रुक जाए, आप ज़्यादा इमोशनल फील ना करो, आपको ऐसा लगे कि रोना धोना या फिर बुरी या फिर लो एनर्जी में रहना, ये सारी मेरे टाइप की चीज़ें नहीं हैं। तो आप थोड़ा सा ये कह के चीज़ों को इग्नोर कर सकते हो, ये कह के कि यार भाई ये मेरे टाइप की चीज़ें, मेरे सामने ये बातें मत करो, ये जो दुखियारी बातें हैं, ये जो रोना धोना है, ये जो पास्ट को लेकर रिग्रेट तुम कर रही हो, मेरे सामने नहीं, मुझे ये बातें पसंद नहीं हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्लियरली अपना पर्सपेक्टिव रखना, जिसकी वजह से आपकी पर्सनैलिटी बहुत दिखेगी। मे बी आपका बहुत शार्प माइंड है और इसलिए हाँ, जैसे एंजल्स यही कह रहे हैं कि या आपको थोड़ा सा जैसे उसको सही जगह पे आपको अपना माइंड लगाना चाहिए। मे बी आप इस चीज़ के ऊपर माइंड लगाते हो कि लोगों से झूठ कैसे कहे, या फिर लोगों को मे बी अगर आप पास्ट के बारे में छुपाते हो तो आप यही सोचते हो कि किस तरीके से मैं झूठ बोलूँ कि सामने वाले को पता भी चल जाए कि हाँ भाई ये छुपा रहा है कुछ बात, और सामने वाले को एट द सेम टाइम पता भी ना चल पाए। आप कभी कभी ऐसा करते हो कैप्रिकॉर्न कि आप चाहते हो कि सामने वाले को पता लगे कि हाँ मैं कुछ बात छुपा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा फोर्स करे तभी मैं बताऊँ, है ना। तो यहाँ पे जैसे मून के कार्ड से मुझे ऐसा ही फील हो रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको सही जगह पे अपना माइंड लगाना चाहिए, ना कि इन सारी चीज़ों में, क्योंकि ये सही चीज़ें आपको एट द एंड कुछ नहीं देती। ठीक है, और यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कुछ लोग को यहाँ पे अपनी हेयर केयर करने की ज़रूरत है। मे बी आपके जो हेयर्स है डैमेज हो गए हैं बहुत ज़्यादा, या तो फिर आपको बेसिकली हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है। एंड आपको यहाँ जैसे ये कह रहे हैं कि अपने बालों का ध्यान रखिए, और क्योंकि बाल जो होते हैं हमारे, जो हेयर्स होते हैं वो हमारी खूबसूरती होती है, राइट। तो यहाँ पर अपने बालों का ध्यान रखिए और यहाँ पर थोड़ा सा केयर करिए अपनी। वाओ, वी हैव सन, मून एंड सन, ये थोड़ी सी ट्विन फ्लेम एनर्जी बता रहा है कैप्रिकॉर्न। डेफिनेटली ट्विन फ्लेम एनर्जी है यहाँ पे। सॉरी, लुक सन एंड मून ये ट्विन फ्लेम एनर्जी बता रहा है, क्योंकि टेम्परेस का जो कार्ड होता है लाइट सिस्टर डेक में, वो बेसिकली ट्विन फ्लेम को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। सन और मून के कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए बैलेंस नहीं रहेगा ना सन मून में, तो ऑब्वियसली होना ही है ना, मतलब एक येन और यांग में बैलेंस नहीं होगा तो वो फिर टेम्पटेशन एक दूसरे को लेकर के बेसिकली, मतलब समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, वो चीज़, फिर ओवर एक्साइटमेंट, ओवर केयर, है ना, ओवर लव देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस बनाइए, बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। और डेफिनेटली अगर आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो तो एंजल्स यहाँ पे यही कह रहे हैं, ये इंसान थोड़ा सा, आप में भी इंट्रोवर्ट हो या तो फिर ये इंसान इंट्रोवर्ट है ना, आप एक्सट्रोवर्ट हो, आप बस यकीन रखते हो मुझे बात कहनी, और ये इंसान बस यकीन रखता है मुझे बस मेरे को ना कहने को ये इंसान कहते कुछ, आप बस यकीन रखते हो कि मुझे कुछ कहना है, मुझे कहना है। और ये इंसान का यही रहता है हमेशा कि ये इंसान मेरे से कुछ ना पूछ ले, मेरे से पूछ लेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। इस इंसान को आपको ये बात इन्फॉर्म करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर मान लीजिए ये स्टार्टिंग का ही रिलेशनशिप अगर आपका स्टार्ट हुआ है, या फिर अगर आपकी कोई फ्रेंडशिप हुई है, तो आपको क्लियर रहने की ज़रूरत है कि भाई मैं इन सारी चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकता जहाँ पर मैं कहता रहूँ और तुम सुनता रहो और तुम सुनते रहो और तुम सामने से कुछ ना बताओ। तो ये चीज़ क्योंकि आपको पसंद नहीं है तो आपको कहना चाहिए मुँह पे। तो मून को सन के कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। जून के मंथ में बैलेंस बनाओगे, नेम, फेम, रिस्पेक्ट, मनी सब गेन करोगे। अगर बैलेंस नहीं करोगे तो यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ पे रो रहे हो, धो रहे हो, सेटिस्फेक्शन नहीं है, पास्ट की तरफ बढ़ रहे हो, इमोशनल फील कर रहे हो, डिप्रेस्ड हो, तो यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस बनाइए। 3 मेजर अरकाना है। ये मंथ आपके लिए बहुत स्पेशल मंथ रहेगा। इस मंथ को जिस तरीके से लोगे ना, ये मंथ वैसा ही रहेगा आपके लिए। Oh my God! वाओ, ओ माय गॉड, हमारे पास 4 मेजर अरकाना है। सो अगर हम बात करें यहाँ पे ओवरऑल एनर्जीज क्या है और क्या है जून का मंथ बेसिकली, तो वी हैव द मून, देन वी हैव सन, देन वी हैव स्टार, चांद, तारा और सूरज सब साथ में
ओके, तो यहाँ पे स्टार के कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा विशेस मांगोगे जून के मंथ में भी। आप बहुत ज़्यादा विश करो कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, और डेफिनेटली जो चीज़ चाहिए है आपको वो मिलेगी भी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सब्र के साथ, सब्र रखोगे तो हर एक चीज़ होगा। सब्र नहीं रखोगे, बेसब्र रहोगे, यानी कि अभी चाहिए अभी चाहिए, बेताब रहोगे कोई चीज़ के लिए, तो वो चीज़ आपको लेट से मिलेगी। और वो चीज़ आपको शायद जब आपकी चाहत चाहत वो नहीं कहते, चाहत खत्म हो जाए तब आपको मिले। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये चीज़ कम करने की मुझे अभी चाहिए। स्टार के कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है आप कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर रही हो जून के मंथ में। आपको यहाँ पे मैसेज ये दिया जा रहा है, थोड़ा सा जल्दबाजी कम करके आपको ये चीज़ देखने की ज़रूरत है कि क्या मैं जो कर रहा हूँ ये चीज़ सही तो है, या फिर क्या मैं जो कर रहा हूँ इसमें किसकी भलाई है। मैं जो कर रहा हूँ इसमें किसकी भलाई है, मेरी भलाई है, सामने वाले की भलाई है, लोगों की भलाई है, किसकी भलाई है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको कभी कभी जून के मंथ में थोड़ा सा ब्रेक ले लेके आपको ये चीज़ सोचने की ज़रूरत है कि आप जो काम कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, उसके पीछे का मोटिव क्या है। और डेफिनेटली यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप में से कुछ लोगों को यहाँ पे अगर आप चारों ही कार्ड्स में देखो तो चारों ही तरफ वाटर है, तो मे बी आप इमोशनली बहुत सेंसिटिव रहोगे जून के मंथ में। आपको कोई भी बात इमोशनली बहुत जल्दी ट्रिगर कर जाएगी। एंड आपको यहाँ पे मैसेज यही दिया जा रहा है कि रिस्पेक्ट, अगर मान लीजिए अगर आप किसी और के रिलीजन की रिस्पेक्ट नहीं करते हो, कोई और अगर अपने रिलीजन को लेकर के बहुत प्यार कर रहा होता है या फिर अपने ईश्वर से, अपने खुदा से बहुत प्यार कर रहा होता है, तो आप कहते हो इसका क्या ही ईश्वर है, इससे अच्छे तो हमारे ईश्वर है। नो, देखिए वो रिलीजन होता ही नहीं है जहाँ पे एक रिलीजन को अच्छा कह के दूसरे रिलीजन को बुरा कहा जाता है, मेरे हिसाब से। क्योंकि ये मेरी ऐसी थिंकिंग है और मेरे हिसाब से लाइक अकॉर्डिंग टू मी मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई भी ऐसा धर्म जिसमें ये चीज़ सिखाई जाए कि अपने धर्म को अच्छा बताओ, दूसरे के धर्म को बुरा बताओ, या फिर अपने भगवान को बढ़ा चढ़ा के बताओ, अपने भगवान को भगवान जैसा बताओ, और दूसरे के भगवान को कह दो कि ये भगवान होते ही नहीं है, दूसरे के भगवान को ये एकदम ऐसे कर दो कि वो है ही नहीं, है ना। अपने भगवान को बहुत अच्छा कहो, दूसरे के भगवान को बहुत बुरा कहो, तो ये जो धर्म होता है मेरे हिसाब से ये धर्म होता ही नहीं है। अकॉर्डिंग टू मी ये जस्ट एक वो भेदभाव का वो है, एक बस यू कैन से, आप समझ रहे हो मेरी बात को मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। कि मेरे हिसाब से इस चीज़ को मैं नहीं मानती। जिस भी रिलीजन में ऐसा करा जाता है ना कि अपने भगवान को अच्छे से दिखाओ, उनके भगवान को बुरा कह दो, है ना, या फिर ये कहा जाता है कि हमारे भगवान भगवान होते हैं, हमारे ईश्वर होते हैं, हमारे जो गॉड है वो गॉड है, तुम्हारे गॉड नहीं है, इन्होंने दुनिया बनाई है, फिर वो कहता है उन्होंने दुनिया बनाई। नो, स्टॉप दैट। हम अब लाइक सभी भगवान ने मिलकर दुनिया बनाई है, सभी ईश्वर, सभी खुदा, सभी रब ने मिलकर दुनिया बनाई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लड़ाई होती है जहाँ पे हम अपने रिलीजन को अच्छा बता के दूसरे के रिलीजन को बुरा बोलते हैं, ये कभी भी ना किसी को अच्छा नहीं लगा है, और नहीं आगे मतलब कुछ लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन ये बेसिकली हमारे अंदर ना वो भेदभाव डालता है, हमारे अंदर वो जेलेसी, वो डेविल वाली एनर्जी डालता है, जहाँ पे हम चाहते हैं हमारी जैसी सोच सबकी हो, हम लोगों को मैनिपुलेट करने लगते हैं ये कह के कि नहीं वो सही नहीं है, हमारे ईश्वर सही है। तो ये चीज़ अगर आप कर रहे हो, या फिर अगर आप रिलीजन को लेकर के बहुत ज़्यादा ऐसा करते हो कि हमारा रिलीजन सही है उसका रिलीजन ख़राब है, तो नो, ऐसा मत करो। यकीन करिए कैप्रिकॉर्न, ये बहुत बुरी बात होती है। जिस भी रिलीजन में ये चीज़ सिखाई जाती है ना, या फिर अकॉर्डिंग टू मी कोई भी रिलीजन में नहीं सिखाई जाती है, बस लोग ऑटोमेटिकली सीख जाते हैं, पता नहीं क्यों, कहाँ से ही उनको दिमाग में आता है कि ऐसा करें। मेरे हिसाब से वो चीज़ मैं मानती ही नहीं हूँ। अगर मान लीजिए कहीं पर ऐसा कहा भी जाता है ना, तो मैं उस रिलीजन को ही नहीं मानती, क्योंकि मेरे हिसाब से जहाँ पे इक्वालिटी नहीं है वहाँ पे खुदा नहीं है, ईश्वर नहीं है, ऊपर वाला नहीं है। जहाँ पे इक्वालिटी होती है वहीं पर भगवान भी होते हैं, राइट। तो मेरे हिसाब से मैं उस रिलीजन को मानती ही नहीं। अब वो आपका ओपिनियन है कि आप इस चीज़ के बारे में क्या सोचते हो, लेकिन अगर आप किसी और के रिलीजन की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो तो आपको करनी चाहिए। मानो नहीं, चलो नहीं मानो, लेकिन एटलीस्ट रिस्पेक्ट को कर सकते हो ना, कि हाँ होंगे उसके ईश्वर, उसके खुदा, ऐसे हमें क्यों सवाल करना भाई, हम अपना काम करते रहें। तो ये करो आप। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं एक्स्ट्रा कार्ड्स, कुछ एक्स्ट्रा कार्ड्स। ओके सॉरी, लेट्स सी कुछ एक्स्ट्रा कार्ड्स। कैप्रिकॉर्न, वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है नाइट ऑफ सोर्स के कार्ड से कि डेफिनेटली यहाँ पे आपके जीवन में स्पीड आ रही है। जिस चीज़ की तलाश में आप हो, या फिर जिस भी लिहाज से आप इस रीडिंग को देख रहे हो, डेफिनेटली यहाँ पे उस सिचुएशन में चेंजेस आएंगे। मे भी आप परेशान होकर इस रीडिंग को देखने आए थे कि पता नहीं मेरे जीवन में कुछ अच्छा होगा कि नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर डिवाइन आपको कह रहे हैं बहुत बड़ा चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। बस थोड़ा सा वेट करिए, बस थोड़ा सा
वेट एंड वॉच वाली एनर्जी कि रुक के देखिए कब क्या चीज़ें हो रही है आपके जीवन में। देन वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल। डेफिनेटली ये जो जून का मंथ है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल मंथ रहेगा। ये आपके लिए थोड़ा वैसा मंथ रहेगा जहाँ पे आप एक्शन लेने पे बिलीव रखोगे। किंग ऑफ पेंटिकल कार्ड ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये थोड़ी सी रुकी हुई बैठी हुई एनर्जी के बारे में बताता है। ये एक्शन लेता नहीं है क्योंकि हमारे साथ इसके बाद हमारे पास आया नाइट ऑफ सोर्स, तो ये एक्शन लेने के बारे में बताता है। तो डेफिनेटली एक्शन लोगे, बोरिंग एनर्जी में से निकलोगे। कुछ लोगों के लिए आपके अंदर मैच्योरिटी बहुत आ रही है और कुछ लोगों के लिए में भी आप बहुत ज़्यादा आपके अंदर एक्सपीरियंस है और आप उस एक्सपीरियंस को लोगों के साथ शेयर कर रहे हो ये कह के कि भाई लोगों को भी तो पता चले कि मेरे साथ क्या हुआ, या फिर लोगों को भी तो पता चले कि मेरे लाइफ में क्या हो रहा है और अगर उनके भी लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है तो वो कैसे इस बात से निपट सकते हैं। लेट्स सी यूनिकॉर्न्स आपको कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। वी हैव मूविंग नंबर 20। तो डेफिनेटली आप में से कुछ लोग अगर घर शिफ्टिंग का सोच रहे हो तो आप घर शिफ्ट कर सकते हो। कुछ लोगों को ड्रीम्स ऐसा आ सकते हैं कि आप कहीं पर शिफ्ट करके जा रहे हो, और अगर आपको ऐसे ड्रीम आ रहे हो तो डिवाइन आपको इंडिकेशन यही दे रहे हैं कि डेफिनेटली जब आप शिफ्ट कर रहे हो, मान लीजिए जून के मंथ में आपको ऐसे ड्रीम डेफिनेटली आ सकते हैं, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो, कि आप एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट कर रहे हो, आप पैकिंग कर रहे हो, तो आपको उस टाइम पे ये चीज़ देखनी चाहिए कि आप कितना हद तक या फिर कैसी आप अगर पैकिंग कर रहे हो तो उसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। अगर प्रॉब्लम आ रही है देन अगर आपकी पर्सनालिटी में ये चेंज आ रहा है, जिस भी लिहाज से ये चेंज है उसमें जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको आ रही थी पैकिंग करते वक्त उतनी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो यहाँ पे डेफिनेटली अगर आपको ड्रीम आए तो समझ जाइएगा कि आप चेंज होने वाले हो और उसी चेंज की तरफ ये ड्रीम इशारा कर रहा है। वी हैव विशेस नंबर 25। डेफिनेटली आपका जो भी विषय है वो पूरा होगा। थोड़ा सा सोच समझ के विशेष मांगिएगा, क्योंकि क्या होता है हम मांग तो लेते हैं ईश्वर से कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए तो मुझे दे दो प्लीज़, ऊपर वाला मुझे दे दो ये चीज़, लेकिन उसके बाद क्या होता है अगर हम स्टेप नहीं लेते तो फिर हमें, क्योंकि हमारी विश ग्रांटेड हो रही है तो वो कैसे ना कैसे करके डिवाइन हमें देते हैं। तो यहाँ पे जैसे आपको थोड़ा सा इस चीज़ को देखना चाहिए कि आप उसी चीज़ को मांगो जिस चीज़ के ऊपर आपका बस चल सके, या फिर उसी चीज़ को मांगो जिस चीज़ को आप करंट सिचुएशन में करो तो वो चीज़ आपको हासिल हो जाए, वरना जैसे तैसे करके वो चीज़ आपको मिलेगी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही तरीके से। थोड़ा सा आपको इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए। लेट्स सी अब हम देख लेते हैं ऑरिकल कार्ड्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ऑरिकल कार्ड से आपको एंजल्स कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं कैप्रिकॉर्न। वी हैव जॉन ऑफ आर्क, वॉइस ऑफ ट्रुथ, स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस, रिलीज द फियर ऑफ परसेप्शन एंड स्पीक योर ट्रुथ। तो यहाँ पे आपको जॉन ऑफ आर्क ये मैसेज दे रहा है। डेफिनेटली यहाँ पे आपको थोड़ा सा जो ध्यान रखने की ज़रूरत है जून के मंथ में वो यही है कि आप कितना सच कह रहे हो और आपकी बातों में कितनी ज़्यादा सच्चाई है और कितनी ज़्यादा आप चीज़ों को जैसे ऐसे ही कहने का कह रहे हो फ्लो में। तो थोड़ा सा आपको सच और झूठ के बीच में फ़र्क जानने की ज़रूरत है। अगर आप किसी से डील भी कर रहे हो तो आपको यही देखना चाहिए कि सामने वाला कितना सच कह रहा है और कितना ज़्यादा झूठ कह रहा है। थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे तो चीज़ें अच्छी होंगी। और यहाँ पे आपको मैसेज ये दिया जा रहा है, आपका जो पर्पस है उसके ऊपर फोकस करिए। आपके अंदर का जो डर है कि लोग मुझे जज करेंगे या फिर सोसाइटी मुझे जज करेगी या फिर मुझे कहीं पर जज करा जाएगा, उस डर को निकालिए एंड अपने सच्चाई को खुल के कहिए। देन वी हैव आर्क एंजल माइकल। तो यहाँ पे आपको बोला जो जा रहा है दूसरा मैसेज वो यही है कि ट्रस्ट करिए एंजल्स के ऊपर। एंजल्स आपके जीवन में सब कुछ अच्छा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है जो बेसिकली एक शिफ्ट के बारे में बताई। तो यहाँ पे ट्रस्ट करने की आपको ज़रूरत है। डेफिनेटली एंजल्स आपके पास ही है। आपको अपने कंसर्न को, आपके अंदर का जो डर है और जो कंसर्न है उसको सरेंडर करने की ज़रूरत है, तभी आप मिरेकल होते हुए देख पाओगे। लेट्स सी आर्क एंजल्स आप लोगों को कौन से मैसेजेस दे रहे हैं। वी हैव आर्क एंजल बुटाइल। ओके सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो। ब्यूटिल आई थिंक ऐसा ही कुछ है। सो यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि इंडिपेंडेंट होइए, ठीक है, और अपनी सोच को और अपने अंदर की काबिलियत को बढ़ावा देने की ज़रूरत है, बढ़ाने की ज़रूरत है। बेसिकली इंडिपेंडेंट होने की ज़रूरत है। और थोड़ा सा आपको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि आप जो भी काम को कर रहे हो, फिर जिस भी हिसाब से अपने काम को कर रहे हो, उसमें थोड़ा सा क्या ऐसा है जो आप परिवर्तन ला के अच्छा कुछ कर सकते हो। समझ रहे हो, जिस भी काम को कर रहे हो उसमें परिवर्तन ला के ऐसा क्या कर सकते हो जो थोड़ा सा आपको गुड रिजल्ट दे। जून के मंथ में वी हैव आर्क एंजल अरोरा अरोरा। आपको यहाँ पे जून के मंथ में न्यू बिगनिंग्स को वेलकम करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको जैसे अपने जीवन में अब आप खुशियाँ देख पाओगे, जो खुशियों के लिए आप तरसते थे, जो खुशियों का आप लोगों के जीवन में देख के कहते थे काश मेरी भी लाइफ वैसी होती, वो सारी खुशियाँ, वो सारी हैप्पीनेस, वो सारी इन्जॉयमेंट आप अपनी लाइफ में देख पाओगे जून के मंथ में। तो उसका स्वागत करना है, ठीक है। और आपको यहाँ पे मैसेज ये दिया जा रहा है कोई भी चीज़ का इंतजार नहीं करना है, गो विद द फ्लो रहना है, ठीक है। लेट्स सी अब हम देख लेते हैं गाइडेंस क्या आप लोगों के लिए। वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे आपको जो गाइडेंस दिया जा रहा है वो यही है कि अगर आप बिज़ी हो बहुत ज़्यादा देन आपको थोड़ा सा टाइम निकाल के खुद के लिए ये चीज़ आपको महसूस करनी चाहिए, ये चीज़ आपको सोचनी चाहिए कि आप खुद में क्या परिवर्तन ला सकते हो, या फिर आप ऐसा क्या कर सकते हो जिसकी वजह से आपकी पर्सनालिटी जो है वो धीरे धीरे करके
लोगों के सामने दिखे। मे भी आपकी ऐसी पर्सनैलिटी है जो आप लोगों के सामने नहीं दिखते। लोग आपको जैसे वो ओवर कैसे करते हैं उसको, आप नहीं देखते। अगर आप भीड़ में खड़े हो जाओगे तो आपकी पर्सनैलिटी नहीं दिखेगी, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी बन गई है डल सी। तो यहाँ पे सॉरी टू से, लेकिन यहाँ पे एंजल्स आपको यही कह रहे हैं कि डेफिनेटली उसमें चेंजेस कैसे ला सकते हैं, इसका ध्यान कीजिए थोड़ा सा कि कैसे आप चेंज ला सकते हो। आप बिजी हो, आई नो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखना चाहिए कि आप टाइम निकाल के क्या कर सकते हो क्या नहीं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे अगर फैमिली की बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो कि मेरे फैमिली में जो काम करता है कहीं उसको कुछ ना हो जाए, तो यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं नो, दे आर सेफ़। जिसके भी बारे में आप सोच रहे हो, जो भी है वो इंसान जिसको भी लेकर आप इतना फ़िक्र करते हो, वो सेफ़ है, उसको कुछ नहीं होगा। उसके पीछे भी एंजल्स हैं। यहाँ पे आपको जो करना है वो है अपना काम करते जाइए, ताकि किसी एक इंसान के ऊपर लोड ना है पैसों कमाने का, अगर आप पैसों के रिलेटेड ये सोचते हो तो। लेट्स सी कुछ और मैसेज। वी हैव 4 रिपीट हुआ है, मे भी आप में से कुछ लोग को एंजल नंबर 444 बहुत ज़्यादा दिखाई दे। ओके, तो वी हैव 4 ऑफ सोर्ट्स। 4 ऑफ सोर्ट्स आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है, अगर आपके घर में कोई बीमार है या फिर मे बी आपके घर में कोई है जो कमाता है और उसी को कुछ उसी को कुछ आपको देखने को मिल रहा है, हेल्थ इशू हो रहा है, तो यहाँ पे एंजल्स कह रहे उसके लिए प्रे करिए, क्योंकि आपके बस में तो ये चीज़ है नहीं कि आप किसी को ठीक कर सको। तो यहाँ पे प्रे करिए उसके लिए। और यहाँ पे आपको इंडिपेंडेंट बनने की ज़रूरत है, ताकि आप इन सारी चीज़ों का टेंशन ना लो। अब वो चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कैसे खुद को इंडिपेंडेंट बनाते हो, कैसे खुद को उस लायक बनाते हो कि आप जैसे मनी नहीं कहते हो किसको इनकम ले सको कहीं से भी, आपको खुद को इंडिपेंडेंट बनाने की ज़रूरत है। और 4 ऑफ सोर्स के कार्ड से अगर कोई बीमार है आपके घर पे, तो उसके लिए प्रे करिए, टेंशन मत लीजिए, प्रे करिए, सरेंडर करके प्रे करिए, ठीक है। सो या कैप्रिकॉर्न, यही थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।